हेलो गाइस, वेलकम टू रूल लव स्टोरीज। बताइए कैसे हैं आप। तब तक हम करते हैं स्टोरी की नई शुरुआत। ये स्टोरी का नाम है किस्मत कनेक्शन। तो देखते हैं किस्मत कितना साथ देगी इनका। आते हैं हमारी स्टोरी की तरफ, आगे बढ़ते हैं। हमारी स्टोरी की पहली कैरेक्टर है, वो है अहाना। अहाना जितनी समझदार, जितनी अच्छी, जितनी प्यारी, जितनी सुंदर, जितनी खूबसूरत दिल से, उतनी ही शैतान, उतनी ही मस्तीखोर, उतनी ही चुलबुली। मानो एक बेहतरीन कॉम्बो हो वो, मासूमियत और शैतानी दोनों का ही। पर वो वही दिखाती थी जो वो दिखाना चाहती थी। उसके दिल की बात सिर्फ वो ही जाने। अहाना का कुछ ऐसा रूल था। तो सुबह का वक्त होता है। अहाना अपने कमरे में आराम से सोई हुई होती है, मानो उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो, कोई परवाह ना हो। कहाँ क्या चल रहा है, उसे आगे क्या करना है, उसे किसी की फिक्र ना हो। सुबह का वक्त होता है, 8 बज रहे होते हैं। अहाना की खिड़की से आती हुई धूप उसके चेहरे पर पड़ रही होती है, मानो वो धूप उसे और खूबसूरत बना रही है। पर हमें लग रहा है कि वो धूप उसे खूबसूरत बना रही है, पर अहाना को तो वो नहीं डिस्टर्ब कर रही होती है। अहाना को वो धूप सोने नहीं देती। अब अहाना उठ के वो धूप से जगे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। अहाना अपना ब्लैंकेट ऊपर लेती है और फिर से सोने लगती है। और जस्ट उसे सोए फिर से 1-2 मिनट ही हुआ होता है, तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती है। अहाना की मॉम उसके रूम में आती हैं, उससे कहती हैं, बेटा उठो, गुड मॉर्निंग, तुम्हें कॉलेज जाना है ना, आज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है, उठो। अहाना कहती, मॉम सोने दीजिए ना, अभी तो सोई हूँ। तो उसकी मॉम कहती, क्या तुम रात भर नहीं सोई हो? तो वो कहती, ओफो मॉम, अभी तो सोई हूँ, मतलब वो धूप डिस्टर्ब कर रही थी तो मैं फिर से सोई, मुझे सोने दीजिए ना प्लीज़। उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है और तुम्हें फर्स्ट डे ही लेट होना है। तो कहती, नहीं मॉम, अभी बजा ही कितना है? तो उसकी मॉम कहती है, हाँ अभी बजा ही कितना है, अभी 8:30 बजने वाला है, फिर 9 भी बज जाएगा, तुम्हारे कॉलेज का टाइम भी चला जाएगा, बस कितना ही बजा है, सो तुम्हें क्या। तो कहती, व्हाट 8, 8:30? मॉम मैं अभी तुरंत नहा के आती हूँ, आप मेरा ब्रेकफास्ट तैयार रखिए, मैं जस्ट ऐसे बोल के वो तुरंत उठती है और अपने वॉशरूम में भाग जाती है। वहाँ पे वो रेडी होती है और बाहर आती है, तभी उसकी मॉम की फिर से आवाज़ आती है, अहाना तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है बेटा। और वो कहती है, हाँ मॉम आ रही हूँ, ऐसे बोल के तो वो जल्दी से रेडी होती है, थोड़ा सा मेकअप और बढ़िया से रेडी होके आ जाती है। तो उसकी मॉम जो है वो बैठती है, तो वो पूछती है कि वो नहीं आए। तो उसकी मॉम कहती है, अहाना कितनी बार समझाया है तुम्हें, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो कहती है, मॉम आपको भी कितनी बार समझाया है कि मैं उन्हें वो जगह नहीं दे सकती हूँ और आप मुझसे वो एक्सपेक्ट ना करें। पर अहाना भी क्या करे, और उसकी मॉम भी क्या ही समझाऊँ उसको, वो भी अपनी जगह सही थी। फिर वो कहती है, खैर छोड़िए, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और जाती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो वो जो उसका आलू का पराठा होता है उसे रोल करती है और लेके निकलने लगती है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि रुको,
और वो दही चीनी लाती है और अहाना को खिलाती है। अहाना को खिलाती हैं और कहती हैं ठीक है अब जाओ। तो अहाना उनके पैर छूती है और वहाँ से जाती है। अब अहाना वहाँ से निकलती है और अपने दोस्त को कॉल करती है, हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, तुम आ जाओ। तो उसकी दोस्त भी तभी स्कूटी लेके आ जाती है और ये दोनों स्कूटी पे बैठते हैं। अहाना कहती है देख यार तू चला, मैं ये फिनिश करती हूँ। तो वो अपना आलू का पराठा वहीं स्कूटी में बैठे बैठे फिनिश करती है। और फिर ये लोग कॉलेज पहुँचते हैं। कॉलेज पहुँचने पे अहाना जो है वो अपने लेक्चर्स लेने के लिए अपनी क्लास में जाती है और देखती है कि ठीक है सब ठीक, कॉलेज है, एक पे एक उनका लेक्चर होता है, फिर उनका लंच टाइम होता है। लंच टाइम में जो है उनकी कुछ बातें होती हैं दोस्तों से, एक नया ग्रुप बनता है और एक उनका पुराना दोस्त भी होता है। तो ऐसे ही न्यू ग्रुप बनता है, कुछ नए फ्रेंड्स, कुछ पुराने फ्रेंड्स, करीब 8 लोग ये लोग एक साथ हो जाते हैं। तो इनका ग्रुप फर्स्ट डे से ही बन जाता है, फेमस हो जाता है। ये कॉलेज का बेस्ट ग्रुप था स्टार्टिंग से ही, जो कि होशियार भी था, मस्तीखोर भी था। इनके नंबर ग्रुप में कभी किसी के कम नहीं आते थे, सारे अच्छे थे और इनका नाम भी काफ़ी था। ऐसे ही कॉलेज जाते हुए वहाँ पे एक महीना हो जाता है इनको। काफ़ी नाम भी कमा लिया होता है कि ग्रुप ऐसा है, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। कभी किसी बुरी चीज़ में इनका नाम नहीं आया होता है, हर चीज़ में ग्रुप अच्छा होता है। अब बात आती है हमारी स्टोरी की सेकंड कैरेक्टर में, जो कि होती है स्नेहा। स्नेहा जो है वो एक डरी सहमी सी लड़की, अपने घर में कैद लड़की, डरी सहमी सी अपने घर में कैद लड़की, जिसे पता तो सब था, समझदार भी बहुत थी, पर इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद के लिए कुछ कर सके, खुद का साथ दे सके, अपने लिए स्टैंड ले सके। और उसे भी नहीं पता था उसे आगे क्या करना है। ऐसे ही 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, पर यहाँ स्नेहा अपने घर में कैद, मानो एक पंछी होता है जिसने खुद को कैद रखा हो, खुद ही कैद कर रखा हो। वो नहीं चाहता हो उस दुनिया से आज़ाद होना, लेकिन स्नेहा के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे उस पिंजरे से खुद को खोलना ही पड़ता है, उसे उस दायरे को भूलना ही पड़ता है, उसे वो हर चीज़, हर लिमिट तोड़नी पड़ती है जो उसने खुद के लिए सेट कर रखी थी इन अ नेगेटिव वे। वो घर से निकलती है और अपनी पेरेंट्स की परमिशन से ही निकलती है। वहाँ से निकलती है और कहती है कि मुझे पढ़ना है, मेरा एडमिशन करा दीजिए। और लेट एडमिशन होता है फिर उसका, सेम कॉलेज में जहाँ पे अहाना का हुआ होता है। तो ये लेट एडमिशन होती है। जब ये लेट एडमिशन होती है तो इसकी क्लासेस भी काफ़ी छूट गई होती हैं, इसकी बहुत सारी पढ़ाई छूट गई होती है। स्नेहा अपने कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज पहुंचने पे प्रिंसिपल से इसकी बात होती है थोड़ी, देन प्रिंसिपल जो है वो ही ले जाते हैं स्नेहा को, कोऑपरेट करते हैं। उनके पेरेंट्स ने उसे बताया होता है कि इसका कैसा नेचर है, सब चीज़ें समझाई होती हैं, स्नेहा कैसा नेचर है, क्या है, और इसके साथ थोड़ा मिल के रहिए, उसको समझाइए, उसको समझिए। और वो
स्नेहा के पापा के फ्रेंड ही होते हैं वो प्रिंसिपल, तो वो स्नेहा की हेल्प करते हैं और वो खुद ही स्नेहा को उसकी क्लास तक छोड़ने जाते हैं। जिस वक्त स्नेहा को उसकी क्लास में छोड़ने जाते हैं तब उनकी क्लास में एक लेक्चर चल रहा होता है। तो जैसे ही प्रिंसिपल जाते हैं सारे लोग खड़े हो जाते हैं। फिर प्रिंसिपल उन्हें बैठने का इशारा करते हैं, सब बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि ये न्यू एडमिशन है एंड लेट एडमिशन भी है। और जो वहाँ पे मैम होती हैं उनसे कहते हैं कि मैम इस बच्ची की थोड़ी हेल्प करिएगा, बाकी ये सब मैनेज खुद कर लेगी। तो मैम कहती ओके सर। और ऐसा बोल के वो जो है प्रिंसिपल वहाँ से स्नेहा को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। अब बारी आती है स्नेहा की सीट पे बैठने की। तो मैम कहती है टेक योर सीट। स्नेहा जो है वो अपनी क्लास की सबसे आखिरी सीट पे जाके बैठ जाती है और वहाँ पे अपना बैग रखे आराम से बैठती है और कुछ सोचने लगती है कि अब वो कैसे मैनेज करेगी। इतना सारा उसका छूट गया है जो कोर्स, वो कैसे कंप्लीट करेगी। अब क्या किया जाए। तब उनका लेक्चर जो है ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एक लड़की होती है वो स्नेहा के पास आती है, उससे कहती है हेलो। तो स्नेहा कहती है हाय। तो कहती तुमने इतना लेट एडमिशन क्यों लिया। तो स्नेहा कहती है ऐसे ही कुछ रीजंस थे। क्यों। तो कहती है ऐसे ही पूछा। तो कहती बाय द वे माय नेम इज़ मान्या। तो स्नेहा कहती है आई एम स्नेहा। ये दोनों हैंडशेक करते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। स्नेहा की पहली फ्रेंड बनती है मान्या। मान्या जो है वो भी अच्छी लड़की होती है, कुछ बुरी नहीं होती। और स्नेहा जो है वो डरी सहमी बैठी हुई होती है, तो इसलिए वो खुद दोस्ती करने आई होती है मान्या उससे। तो तभी जो अहाना का ग्रुप था वो शोर मचाने लगता है। क्लास में कोई नहीं होता, कोई लेक्चरर नहीं होता, वो शोर मचाने लगते हैं सारे लोग। अच्छे तो होते हैं पर मस्तीखोर भी उतने ही होते हैं। तो मान्या कहती है इन लोगों से दूर रहना। इसने कहती है मुझे वैसे भी किसी से कोई मतलब नहीं है। मान्या कहती अच्छी बात है, बट स्पेशली वो लड़की। तो वो अहाना की तरफ इशारा करती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल वो लड़की, उससे दूर रहना। तो कहती है क्यों। कहती बस ऐसे ही, उससे दूर रहना। कहती वैसे एक बात बताऊं। तो उसने कहती है बोलो। मान्या कहती है मैं तुमसे दूर रहने तो कह रही हूँ, पर इस कॉलेज की आधी लड़कियाँ उस लड़की के लिए पागल हैं। इसने कहती है क्यों, ऐसा क्यों। कहती वो है ही ऐसी, इनफैक्ट मेरा भी क्रश थी वो। तो इसने कहती व्हाट, तुम मुझे उससे दूर करने क्यों कह रही हो फिर। तो मान्या कहती है पता नहीं, बट मुझे लगा कि तुम्हें दूर रहना चाहिए उससे। कहती क्यों, वो अच्छी लड़की नहीं है। तो कहती अच्छी है बट उतनी खतरनाक भी। तो स्नेहा कहती है क्यों। तो मान्या कहती है आगे आगे देखो पता चल जाएगा। तो हम भी आगे देखते हैं, पता चलेगा कि मान्या ने स्नेहा को ऐसी वार्निंग क्यों दी है और अहाना ने ऐसा क्या किया था, और क्या अहाना और स्नेहा की आज ही कोई झड़प होगी, वो तो आगे स्टोरी में देखेंगे। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आज ही बताइए, ताकि हम इसे कंटिन्यू करें या ना करें। सो बाय बाय, टेक केयर।